बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको शद्दाद के बारे में बताएंगे कि उसकी जन्नत कैसी थी, उसने जन्नत क्यों बनवाई और उसकी मौत कैसे हुई। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की सजा क्या होती है और ऐसी नाफरमानी करने वालों का अंजाम क्या होता है। कौम ए आद में शदीद और शद्दाद दो भाई थे। ये बादशाह थे। मुल्क ए शाम में उनका कोई मुकाबला न था। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वो बड़ा ही इंसाफ पसंद बादशाह था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पिया करते थे। उसकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालत सुनाए। एक बोला कि मैंने इससे जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और कीमत देकर उस पर कब्जा कर लिया। मैंने उस जमीन में खजाना पाया। मैं इस खजाने को इसे देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जमीन खरीदी, ना कि खजाना। दूसरा बोला मैंने जमीन बेच दी, इसलिए अब उसमें जो कुछ है उसी का है। खजाना तो उसी को लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो बहाना क्यों करता है। हाकिम ने पूछा तुम दोनों की औलाद भी है? एक ने कहा एक बेटी है और दूसरा बोला एक बेटा है। हुक्म हुआ कि इन दोनों का आपस में निकाह करवा दो और वो खजाना इन दोनों को दे दो। इस तरह हाकिम ने एक ऐसा फैसला किया जो सबके लिए काबिल कबूल था और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वो वाकई अलग था। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने उसको ईमान की दावत दी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत में ही मर गया। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने उससे भी ईमान लाने को कहा, लेकिन वो बोला अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो क्या फायदा होगा। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा रहने की जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानियां अता फरमाएगा। शद्दाद बोला मैं भी जन्नत बनवा सकता हूँ और दिन रात वहाँ ऐश करूँगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनवाने का इरादा किया। फिर हर तरफ कोने कोने में मुल्क के आलिमों के पास अपने कासिद भेजे। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना चांदी जवाहरात भेजे। फिर हुक्म किया कि जितने मुश्क और अंबर मरवारीद तुम्हारे हाथ आए वो सब जुटाकर एक साथ उसके पास ले आए। तमाम सामान जुटा लेने के बाद एक खूबसूरत और बेहतरीन जगह ढूंढी गई। वो ऐसी जगह थी जहाँ हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। वहाँ पर तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए। बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगरों को बुलवाया और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाई। उसकी दीवारों की लंबाई गरीबों की उम्मीद की तरह थी। उसकी चौड़ाई उसके करीबों की तरह हिम्मत से भी चौड़ी थी। उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी। जब से दुनिया कायम हुई ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। उसकी दीवारें सोने चांदी की ईंटों से बनी थी। छत उसकी सोने के पत्तों से बनी थी। उसकी हर चीज करीने से सजाई गई थी। वहाँ की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए और उनके पेड़ों को सिर्फ सोने के फलों से लादकर मुश्क और अंबर से भरवाए। उसकी जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछाया गया। 12,000 कंगूरे उसके महलों की तरफ बिछाए गए। इन कंगूरों को लाल सोने से तरतीब देकर सजाया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए मर्जी के मुताबिक मुश्क और परियों को इकट्ठा कर दिया। ये बाग और महल 500 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। जब ये बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। शद्दाद की खुशी का ठिकाना न था। एक बड़ी फौज को लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए चल दिया। वहाँ उसे एक हिरन दिखाई पड़ा। उसके पांव चांदी के, सींग सोने के और आंखें याकूत की थी। शद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। सोचा इसे किसी तरह हासिल करे। वो उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और शद्दाद का घोड़ा उसके पीछे दौड़ा। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का सवार दिखा। उसने शद्दाद से कहा क्या इस इमारत के बनाने से तुझे चैन मिल जाएगा? शद्दाद ये सुनकर कांप गया। पूछा तू कौन है? वो बोला मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को एक नजर देखने दे, फिर तू मेरी जान निकाल लेना।
मौत के फरिश्ते ने जवाब दिया, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुझे 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। शद्दाद के मरने के बाद वो आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नजर से गायब हो गया। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तू मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगा हुआ है और शुरू से ही तुम्हारा ये काम है, क्या कभी किसी की जान निकालते वक्त रहम भी आया? बोले, ए खुदा, मैं तो सब पर ही रहम करता हूँ। फरमाया, किस पर ज्यादा रहम आया? इजराइल अलैहिस्सलाम ने ये किस्सा सुनाया कि एक दिन एक नाव का तख्त हुक्म के मुताबिक तोड़कर अलग अलग कर दिया था। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ देर में ही मर गए। एक औरत जो हामिला थी उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्ते के सहारे बचा लिया। वो तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त वो लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गया। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान भी निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़ा रहने दो। उस वक्त मैं ही रो दिया कि इसका क्या हाल होगा, तड़प तड़प कर मरेगा या दरिंदों के मुंह का निवाला बनेगा। ऐ खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेबसी सोच सोच कर दिल भर आता था। दूसरी मर्तबा मुझे शद्दाद पर बड़ा रहम आया कि उसने कई 100 बरस में इमारत बनवाई, फिर भी उसे एक नजर देखने से महरूम रह गया। अल्लाह ने फरमाया कि ये शद्दाद वही लड़का है जिस पर तूने इतना रहम खाया और इतना रोया था, और मैं उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ। फूलों के पत्तों को उगा कर फर्श बनाया, फिर उसके दोनों अंगूठे से दूध और शहद की नहर बहाई। कितनी मेहरबानियों से तो मैंने उसकी जान बचाई, उसे मुल्क दिया, बादशाह बनाया, सुकून और चैन दिया। फिर भी इन रहमतों का शुक्र अदा करने के बजाय खुदा होने का दावा कर बैठा। उसका तो यही अंजाम होना था। दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले तो मिट गए, लेकिन खुदा कभी मिटने वालों में से नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने गजब से बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे और हर एक इंसान को हिदायत नसीब करे, हमें गुनाहों से दूर रखे, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म वालों की मजलिसों में बैठने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को आगे शेयर करें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।